तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन। जो पिछले अपन ने क्वेश्चन किए थे, थ्योरी तो हो गई, थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, करने चाहिए, एग्जाम में आने के काफ़ी चांस रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल देता हूं मैं इसको। एक्सपांड द फॉलोइंग यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। और क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होल क्यूब। इसको अपन को एक्सपांड करना है बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। तो एकदम सिंपल दिख रहा बच्चों इस क्वेश्चन के लिए। यदि आप इसको देखें ध्यान से तो ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 स्क्वायर क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 1 होल स्क्वायर। यदि आप ऐसा लिख सकते हो तो फिर ये हो जाएगा x माइनस 1 2 इंटू 3 6। अब इसको आप यदि एक्सपांड करेंगे तो आपके लिए एकदम इजी है। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, एन सी, बोलिए एन सी 0 मतलब 6c0, x टू द पावर ऑफ 6 माइनस 0, फिर 1 टू द पावर कुछ भी होगी 1 ही होगी। अच्छा माइनस है तो ऑल्टरनेट चलेगा, माइनस 6c1 x टू द पावर ऑफ 5, नेक्स्ट प्लस 6c2 x टू द पावर 4 माइनस 6c3 x टू द पावर ऑफ 3, नेक्स्ट प्लस 6c4 x टू द पावर 2, फिर माइनस 6c1 2 3 4 और फिर ये जाएगा 5 x टू द पावर ऑफ 1 और लास्ट हो जाएगा आपका प्लस 6c6 x टू द पावर ऑफ 0। अब इसको सॉल्वर करना है, आपका आंसर आ जाएगा 6c0 क्या होगा 1, तो क्या बचेगा x टू द पावर ऑफ 6 माइनस 6c1 मतलब 6 x टू द पावर ऑफ 5 प्लस 6c2 का मतलब 6 इंटू 4 2 इंटू 1 x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 6c3 6, ये क्या हो रहा है बच्चों 6 इंटू 5 ना, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 x टू द पावर ऑफ 3 प्लस 6c4 मतलब 6c2 6 इंटू 5 2 इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6c5 मतलब 6c1 6 x टू द पावर 1 प्लस x टू द पावर 0 मीन्स 1, क्योंकि 6c6 का मतलब 1। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा x टू द पावर 6 माइनस 6x5 प्लस ये कितना जाएगा बच्चों 2 3 5 इंटू 3 15 x टू द पावर 4 माइनस यहाँ पर कितना जाएगा 3 इंटू 2 6 5 इंटू 4 20 x क्यूब। इसके बाद प्लस ये कितना हो रहा 30/2 15 x स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या हो रहा माइनस 6x प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा, राइट। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 96 क्यूब फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, -4 लिख सकते हैं क्यूब। 96 को कैसा लिख सकते हैं 100 माइनस 4 क्यूब। अब आप एक्सपांड कर सकते हो इसको, आपको पता है कि क्या हो जाएगा 3c0 यहाँ पर हो जाएगा इंटू 100 टू द पावर ऑफ कितना होगा बोलो 3 माइनस 0, फिर 4 टू द पावर कितना होगा 1, नेक्स्ट माइनस 3c1 100 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 1 4 टू द पावर कितना हो जाएगा बोलिए
4 टू द पावर यहाँ पर 0 था, यहाँ पर आएगा 1. नेक्स्ट प्लस 3c2 100 टू द पावर ऑफ 3 minus 2 and 4 to the power of 2. Next minus 3c3 100 to the power of 3 minus 3 4 to the power of 3. अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा. 3c0 कितना होता है? 1 होता है. 100 to the power 3 कितना जाएगा? 10 to the power 2 to the power 3 10 to the power 6 इंटू 4 to the power 0 भी कितना जाएगा? 1 माइनस यहाँ कितना जाएगा? 3c1 का 3. ये कितना जाएगा? 100 to the power 2 मतलब 10 to the power 4 हो जाएगा और ये जाएगा 4. फिर यहाँ कितना जाएगा? प्लस 3c2 मतलब 3c1 मतलब 3. ये जाएगा 100 और 4 स्क्वायर कितना जाएगा? 16 माइनस 3c3 1 100 टू द पावर 0 1 4 क्यूब मतलब 16 इंटू 4 64 है ना. तो इसका मतलब अपने को मिल गया है 10 टू द पावर 6 माइनस 12 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 16 इंटू 3 4800 माइनस 64. इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. राइट इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 10 टू द पावर 4. यहाँ पर चाहें तो आप 10 टू द पावर 4 को कॉमन निकाल लें इन दोनों में से. समझे? तो यहाँ कितना बचेगा? 100 बचेगा माइनस 12 हो जाएगा ये. प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 48 100 माइनस 64 10 4 6 9 6 3 4 7 4736 4736. और ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 82 100 माइनस 12 है 88 1 2 3 4 40 प्लस 4 7 3 6. तो आपका आंसर आ गया 884736 आंसर. ये आपका आंसर आएगा. राइट 884736. सॉल्यूशन ऑफ 3 102 टू द पावर ऑफ 5 मतलब क्या जाएगा? ये इज इक्वल टू 100 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 5. अब ये क्या जाएगा? 5c 0 100 5 माइनस 0 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 0 प्लस प्लस है तो प्लस ही प्लस आता जाएगा. 5c1 100 5 माइनस 1 2 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 5c2 100 5c 5 माइनस 2 2 टू द पावर ऑफ 2 प्लस 5c3 100 5 minus 3 2 to the power of 3 plus 5c4 100 to the power of 5 minus 4 2 to the power of 4 plus 5c5 100 to the power of 5 minus 5 and 2 to the power of 5. अब सॉल्व कर लीजिएगा इसको. ये हो जाएगा 1 100 10 टू द पावर 2 ना टू द पावर 5 10 टू द पावर 10 हो गया इंटू ये 1 हो जाएगा प्लस 5c1 का 5 हो जाएगा 100 टू द पावर 4 मतलब 10 टू द पावर ऑफ 8 क्योंकि ये 10 टू द पावर 2 टू द पावर 4 8
इंटू ऑफ 2 प्लस 5c2 5 इंटू 4 2 इंटू 1 इंटू 100 टू द पावर ऑफ कितना है 3 है तो 10 टू द पावर 2 टू द पावर 3 मतलब 10 टू द पावर 6 2 स्क्वायर 4 प्लस 5c3 बच्चों 5c3 मतलब 5c2 मतलब 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 इतना आ जाएगा और 100 मतलब 10 टू द पावर 2 टू द पावर 10 टू द पावर 4 हो जाएगा इंटू 2 क्यूब 8 हो जाएगा है ना प्लस 5c4 मतलब 5c1 5c1 कितना जाएगा 5 फिर उसके बाद 100 टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1 मतलब 100 2 टू द पावर 4 16 फिर लास्ट में प्लस 5c5 1 100 टू द पावर 0 1 2 टू द पावर 5 32 अब इनको सॉल्व करना है बच्चों तो यहाँ पर आ गया 10 टू द पावर 10 प्लस 5 इंटू 2 10 इंटू 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 9 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 20 20 बाई 2 10 10 टू द 4 इंटू 10 टू द पावर 7 फिर नेक्स्ट क्या जाएगा प्लस यहाँ पर ये 2 हो जाएगा 5 इंटू 2 10 इंटू 10 टू द पावर 4 10 पावर 5 8 इंटू 10 टू द पावर 5 8 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस यहाँ पर बच्चों 16 इंटू 5 80 मतलब 8 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस लास्ट में कितना होना 32 इन पूरे का अपन को टोटल करना है तो अपना आंसर आ जाएगा। अब इन सब का टोटल कैसे करोगे आप क्यों भाई इन सब का टोटल कैसे करोगे आप 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर 9 इनमें से मैं सोच रहा हूँ इतना भर कॉमन निकालने तो 10 टू द पावर 3 कॉमन निकालने तो भी चलेगा हो तो वैसे भी जाएगा हो तो गया ही है। यहाँ पर क्या करोगे मेरे को लगता है 10 टू द पावर 7 को कॉमन निकालो इन तीनों में से तो 10 टू द पावर 7 को कॉमन निकालोगे तो कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 1000 फिर यहाँ बचेगा 100 और यहाँ बचेगा 4 क्यों भाई प्लस फिर इन दोनों में से 10 टू द पावर 3 को कॉमन निकाल लो तो कितना जाएगा 800 प्लस 8 800 प्लस 8 का मतलब 808 808 फिर लास्ट में क्या बच रहा है 32 ठीक है। अब ये कितना हो गया ये हो गया 1104 इंटू 10 टू द पावर 7 प्लस 808 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 32 अब इसमें से और यदि अपन कॉमन निकालें तो निकालो फिर और क्या 10 टू द पावर 3 को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1104 10 टू द पावर 4 1 2 3 4 है ना और फिर कितना रहेगा ये यहाँ पर 808 प्लस 808 प्लस 32 इसका मतलब है कुछ गड़बड़ी हो गई क्या कुछ गड़बड़ी हो गई है ना नहीं हुई गड़बड़ी ठीक है ठीक है ठीक है तो ये जाएगा 10 टू द पावर 3 ये निकल गया 1104 0808 प्लस 32 ये आंसर आ रहा है इतना आंसर आ रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। अब और ज़्यादा करना है तो भाई 10 टू द पावर 3 को भी करो अब क्या करोगे क्योंकि है ही नहीं यहाँ पर तो ये हो गया प्लस 32
प्लस 32, है ना। ये बच्चों नोट कर लिया क्या, क्योंकि मुझे मिटाना है, समझ गए ना, समझ गए, नोट कर लिया। तो बस फिर कुछ नहीं बचा। आप यहाँ पर जब टोटल करोगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1104080800 ये आएगा, प्लस 32 ये जाएगा। फाइनल आंसर जाएगा 110408080032। ये आंसर आ गया। तो इसका आंसर यही होगा। क्या होगा? 110408080032, राइट। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड एन approximations of 0.99 to the power of 5, 0.99 to the power of 5 using the first three terms of its expansion, right? ये क्वेश्चन है, आपको इसका एक्सपांशन अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड करनी है। इसको कैसा लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो 1 माइनस कितना, माइनस 0.01। ठीक है बच्चों, ये 1 माइनस 0.01 कितना होगा? 0.99। अब यहां पर हम लोग बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट थ्री टर्म्स ही लेनी है अपन को। तो ये हो जाएगा, बोलो 5C0 1 to the power of 5 minus 0 0.01 to the power of 0, फिर माइनस 5C1 1 to the power of 5 minus 1 0.01 to the power of 1 plus 5C2 1 to the power of 5 minus 2 0.01 to the power of 2। फर्स्ट थ्री एक्सपांशन, बाकी तो आगे रहेगा, अपन को लेना ही नहीं है, क्वेश्चन वाला नहीं लेना भाई, क्योंकि ये इतनी स्मॉल वैल्यू है कि इसके हाई पावर निग्लिजिबल होंगी। 5C0 कितना होता है? 1 to the power of 5 1 और 0.01 इसकी पावर भी, ये भी हो जाएगा 1 माइनस 5C1 5 1 to the power 5 1 into 0.01 प्लस 5C2 मतलब 5 into 4 upon 2 into 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, और वो कितना हो गया? पॉइंट मतलब 0.001, है ना, क्योंकि ये क्या लिखा है? 10 to the power minus 2 स्क्वायर 10 to the power minus 4, 0.001। तो कुल मिलाकर बच्चों आपको जो मिल रहा है 1 माइनस 0.05 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा? ये 2, 5 into 2 10, 10 into दिस मतलब कितना जाएगा? 0.001। अब कुल मिलाकर यदि इन दोनों को ऐड कर दोगे तो जाएगा 1.001 माइनस 0.05, जीरो भी कर सकते हो, है ना, पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस तक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अप्रॉक्स वैल्यू मिल जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 0 1, 9 आएगा यहाँ पर, कैरी करोगे तो 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 9, ये हो जाएगा 9.09। तो आंसर हो जाएगा 0.9। मुझसे मिस्टेक हुई है, 0.9 यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 10 5 माइनस 5 आएगा 9, ये ठीक है। अब ठीक है, 0.951, ये आपका आंसर रहेगा, राइट। कॉपी कर लीजिए।